उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। कहते हैं उम्र के एक पड़ाव में आने के बाद मानसिक शांति का बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हम पूरा जीवन बच्चों को बड़े करने में ही लगा देते हैं, लेकिन हम खुद के बारे में, स्वयं के बारे में हम भूल जाते हैं कि हमें आखिर क्या चाहिए था। उम्र के एक पड़ाव में आने के बाद हर व्यक्ति चाहता है कि उसे मानसिक तनाव से मुक्ति मिले, वो किसी एक ऐसे वातावरण में रहे जहाँ जिस जगह पर हम उम्र के लोग यानी उनकी उम्र के लोग उनके आसपास रहे और वो दो मीठे बोल बोलकर अपने सारा जीवन जो है वो बिता सके। और सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद वो चाहते हैं कि घर परिवार के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ वो मिलजुल कर रखे। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें आश्रम में आके अपना सहारा ढूंढना पड़ता है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। वैसे तो आश्रम शब्द सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, चाहे वो अनाथ आश्रम हो चाहे वृद्धाश्रम हो। लेकिन कहते हैं ना कि एक उम्र ढलने के बाद मानसिक शांति जो कहते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से मानसिक आज तनाव से लोग गुजर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक उम्र ढलने के बाद जो एक मानसिक तनाव से मुक्ति चाहते हैं लोग, तो वो होता है वृद्धाश्रम। यहाँ पे सिर्फ वही लोग नहीं आते हैं जिन्हें नकारात्मक अनुभव हुआ है। यहाँ पे वो लोग भी आते हैं जो अपने इच्छा से, अपने स्वैच्छिक इच्छा अनुसार, क्योंकि उन्हें एक उनके उम्र के लोगों का साथ मिलता है, इसलिए भी वो आते हैं। हमारे साथ यहाँ पर फाल्गुनी जी जुड़ी है और उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम वो हर वक्त करती रहती है। फाल्गुनी जी आइए और बताइए आज के इस कार्यक्रम का सार, आज के इस कार्यक्रम का जो महत्व है वो क्या है। आइए फाल्गुनी जी, नज़दीक आइए। सबको मेरा नमस्ते जी। मैं हमेशा कुछ ना कुछ कार्यक्रम करती रहती हूँ जी। लेकिन फाल्गुनी मिस्त्री अकेली नहीं करती है, सबके सहकार से होता है ये, राइट। आज मेरा ध्येय ये था कि पिछले रविवार को हम प्रोग्राम करने वाले थे, बारिश की वजह से हम नहीं कर पाए। आज हमें अच्छा मौका मिला और आज जैसे हिंदू संस्कृति का श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो कई बुज़ुर्ग लोग वृद्धाश्रम में गुजर गए हैं, तो मेरे साथ मेरे अपनों ने सबने सहकार दिया है। सबके नाम मैं पर्सनली नहीं ले पाऊँगी, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। एंड कार्यक्रम करने का यही हेतु है कि मेरे वडील सब एंजॉय करें और सभी को मैं कुछ ना कुछ दे पाऊँ जो अपना दुख भुला सके, जो खुशी में एंटेंगल्ड हो सके, और मैं उनको देखकर खुश हो जाती हूँ। तो बस ये मेरा ध्येय था और कुछ नहीं। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद फाल्गुनी जी। हमारे साथ यहाँ पर मेहमान भी अनिरुद्ध जी आए हुए हैं। आइए जानते हैं आज के इस म्यूजिकल कार्यक्रम का पर्पस है वो क्या है। आइए प्लीज कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा, आइए। नमस्ते। म्यूजिकल कार्यक्रम का पर्पस होता है जी, आनंद लेना और आनंद कराना जी। तो आज हम इस शाम को सिर्फ आनंद लेंगे भी और बहुत सारा आनंद कराएंगे जी। संगीत को लेकर आप क्या सोच रखते हो? संगीत वो आत्मा की भाषा है जी। तो जब भी ये जो हमारे फ्रेंड्स है वो संगीत गाते हैं तो दिल से सुर निकलते, स्वर निकलते और वो सीधे ऑडियंस तक पहुँचते। कितने वर्षों से जुड़े हो संगीत से आप? मैं तो वैसे कहा जाए तो बचपन से जुड़ा हूँ जी। थैंक यू। कला के बारे में क्या सोच रखते हो आप? कला हर आदमी में कुछ ना कुछ कला तो रहती ही है जी। और एक्चुअली देखा जाए तो कला के बिना जीवन काफ़ी सूना हो जाता है। तो एक छोटी सी कहानी बताऊं तो एक भाई ये जो फ्लड में ऐसे बहे जा रहे थे, साथ में तबला थे, तो किसी ने एक रिमार्क दिया कि देखो ये कला होती है ना, ये तबला के सहारे वो तैर जाएगा। बिल्कुल ऐसी बात है एक्चुअली। धन्यवाद। मैं सिर्फ कहूँगी कला के बारे में, कला को कभी हम कॉपी नहीं कर सकते। कला हमें सीखना पड़ता है अच्छे गुरु के सहायता, और या फिर कहा जाता है कि कला ईश्वर हमारे अंदर ऑलरेडी देता है, लेकिन उसे सीखना, डिसिप्लिन के साथ उसे सीखना पड़ता है, तभी वो कला हमारे अंदर से उभर कर हम सामने वाले के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए कला को कभी भी हम कॉपी नहीं कर सकते, उसे हमें सीखना ही पड़ता है। आइए हमारे साथ कुछ गेस्ट और आए हैं। प्लीज़ कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। प्लीज़ कम। प्लीज़ मैम, प्लीज़ इन फ्रंट, इधर आइए प्लीज़, सामने आइए प्लीज़। जी पहले आपको परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पंकज कुमार नटवरलाल भावसर, कमिंग फ्रॉम वापी। ओके।
आई एम बिजनेसमैन, ओके डेकोरेटर्स टेंट हाउस। ओके। ओ, आपको इस कार्यक्रम में आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा क्या लगा। सोच रखते हो म्यूजिक के बारे में? संगीत जीवन में बहुत ज़रूरी होती है और हमारे जीवन में भी संगीत बहुत अच्छी तरह से मायने रखती है। जी और इसी संगीत को दोहराते हुए मैं बताना जी, चाहूँ जी। कि हर एक के जीवन में जी। संगीत कुछ को साथ में रखे। जी धन्यवाद। आप कुछ कहेंगी मैम? कुछ एक लाइन बोल दीजिए जो भी आपको जय श्री सही लगे। कृष्ण। मुझे यहाँ आके फाल्गुनी ने मुझे बुलाया, जी। मैं बहुत उनका आभारी हूँ। जी। और ये सब मेरे परिवार जैसे, मेरे माता पिता जैसे जी। उसको मिली, मैं बहुत आनंद हुआ। जी आइए, गीता के लिए जो आपने कहा है मैम, पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, ज़रूर ज़रूर। मैं नीता जोशी हूँ, रिटायर्ड टीचर हूँ। मेरा जी। प्रोफेशन टीचिंग का रहा है। जी। तो गीता परिवार संस्था से जुड़ने के लिए वो मैं बच्चों से लेकर बड़ों तक का जो क्लास हैंडल करते हैं वो जूम लिंक में गीता सिखवाती हूँ और उसी में मुझे बहुत आनंद मिलता है। और म्यूज़िक की तो क्या कहें, हम घर में भी कारवां रेडियो रखते हैं, पुराने गाने सुनते हैं और मूड अच्छा कर देते हैं। तो आज तो मैं बस वही एंजॉय करने वाली हूँ, बस बैठकर। जी धन्यवाद। मैं कहूँगी कि इंटरनेट का सही इस्तेमाल श्रीमती जोशी जी ने किया है, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोग कहते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बड़े भी खराब हो रहे हैं, लेकिन जब जोशी जी जैसे व्यक्ति जो इंटरनेट को सही मायने में गीता के सार को पढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है कि इंटरनेट कभी भी बुरा नहीं होता, विज्ञान कभी गलत हो ही नहीं सकता। अगर उसका हम सदुपयोग करना सीख जाएंगे तो इंटरनेट सबसे बेहतरीन जरिया होता है हमारे देश में, विदेशों में। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ वृद्धाश्रम से। धन्यवाद। Talking to them,